अंक 12 प्रश्न 9-10। फ्रांसीसी भाषा से चुन चुनकर अंग्रेजी शब्दों को निकाल दिया गया। एक शताब्दी पूर्व फिनलैंड के लोग स्वीडी भाषा का प्रयोग करते थे, परंतु आज उनकी स्वयं की भाषा फिनी उनके राजकाज की भाषा है। तुर्की के स्वतंत्र होने के पश्चात राष्ट्रीय क्रांति के महानायक कमाल पाशा ने अपने अफसरों से पूछा कि विदेशी भाषा को हटाकर तुर्की भाषा को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में कितना समय लगेगा। अफसरों ने तुर्की भाषा को राजभाषा का सम्मान देने के लिए 10 वर्ष का समय बताया। कमाल पाशा ने ये कहा कि 10 वर्ष का समय आज अभी पूरा हुआ। तुर्की भाषा को तत्काल तुर्की की राजभाषा घोषित कर दिया, लेकिन हमारे शासकों ने भाषा के मामले में ऐसी नीति का अनुसरण किया जिसे केवल गुलाम लोग ही अपना सकते हैं। राजनीतिक घात। सच बात तो यह है कि वोट बैंक के व्यामोह के कारण किसी भी राजनीतिक दल ने भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से रखा ही नहीं। वोट हिंदी में मांगे जाते, परंतु हुकूमत की भाषा अंग्रेजी भाषा मानी जाती है। अन्य राष्ट्रों में नेता विदेश प्रवास में दुभाषियों के सहारे बड़े गौरव के साथ अपनी भाषा में बोलते हैं। देश के सर्वोच्च पदों पर पदासीन लोग अंग्रेजी में दांत दिखाकर अपनी कुलीनता का परिचय देते हैं। प्रशासन और राजनीति में अंग्रेजी दा लोगों का ही वर्चस्व रहा है, जो अंग्रेजी में ही सोचते तथा लिखते हैं। भारत का प्रामाणिक संविधान भी केवल अंग्रेजी का माना जाता है। जनता के खून पसीने से बनने वाली पंचवर्षीय योजनाएं मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की जाती हैं। दूरदर्शन पर शिक्षा के उच्च स्तरीय कार्यक्रम भाषा संस्कृति से दूर अंग्रेजी में दिए जाते हैं। प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक संगोष्ठियों में अंग्रेजी ही चहकती है तथा उसकी स्तुति में हमारी गर्दनें झुकी रहती हैं। केंद्र सरकार के मंत्रालयों का सारा कामकाज अंग्रेजी में होता है। प्रशासन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी के तार बिखरे हुए हैं। भारत सरकार ने हिंदी में कामकाज को प्रश्रय देने के लिए अनेक अनुभाग तथा शाखाएं स्थापित की, परंतु वे केवल हिंदी अनुवाद की एजेंसियां बनकर रह गई हैं। हिंदी प्रचार प्रसार कार्यान्वयन के लिए नियुक्त स्टाफ का कार्य अंग्रेजी से अनुदित हिंदी सामग्री उपलब्ध कराने का रह जा गया है। अनुवाद के प्रभाव से हिंदी की शैली, शब्द विन्यास और मुहावरे विकृत हो रहे हैं, परंतु हिंदी प्रेमियों द्वारा उनका कोई विरोध नहीं किया जाता। गुन्नार मिर्डल ने जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक भारतीय संसद के वाद विवाद अंग्रेजी में चलते रहेंगे, देश की राजनीति का जनता से कोई सरोकार नहीं होगा और वह छोटे से वर्ग की बपौती बनकर रह जाएगी। आज सही चरितार्थ हो रही है। हम भूल गए, हमने स्वतंत्रता आंदोलन में जनमानस को उद्वेलित करने के लिए हिंदी का सहारा लिया था। महर्षि दयानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सुभाष चंद्र बोस, तिलक जैसे प्रखर देशभक्तों ने
राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान के लिए हिंदी को चुना। 1916 में महात्मा गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में लोगों से 1 वर्ष में हिंदी सीखने और बोलने का वचन लिया था। हिंदी प्रेमियों में हताशा की भावना इस सीमा तक संचारित हो गई है कि अंग्रेजी के ज्ञान बिना वे असभ्य हैं, हीन हैं, उन्हें झुककर चलना चाहिए तथा जीवन के श्रेष्ठतम उपक्रमों से बहिष्कृत रहना चाहिए।